गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैराडेज लॉ। फैराडे के दो नियम थे, पहला फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, ठीक, एंड विद द एग्जाम्पल सम डिफिनीशंस आर आल्सो क्लियर्ड इन दिस लेक्चर्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो लेंज लॉ है इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो जो आज का लेक्चर है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। कई सारी ऐसे पॉइंट्स को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो जो आपकी पहली लाइन लिखी हुई है कि जो लेंज लॉ है वो आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी जेईई में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएल जेईई में पूछा जा चुका है, और आपके और स्टेट लेवल के एग्ज़ामों में भी ये आपसे पूछा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है किसका है, लेंज लॉ है, ठीक, या फैराडे लॉ है, या आपका फैराडे का केमिकल वाला जो लॉ है, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस जो होती है वो वाला लॉ है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। और आपको कुछ यहाँ पे जो फिगर्स में आपको वाइट बोर्ड पे जितनी चीज़ें दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक। तो लेंज लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजिट्स द प्रोड्यूसिंग इट, ठीक। लेंज लॉ ये आपका कहता है कि वह जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक, जो हमारा इंड्यूस्ड हो रहा है ईएमएफ उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है उसी का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। तो जो आपका लेंज लॉ है वो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक, वो उस काज का अपोजिशन करता है जिसके कारण वो क्या हुआ है, खुद ही उत्पन्न हुआ है। जैसे क्या है कि बेटा पैदा होता है, ठीक, वो अपने बाप को ही मार दे तो क्या हुआ, जिसकी वजह से वो पैदा हुआ उसी को उसने मार दिया। तो ये आपका लेंज लॉ यही कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको मिल रहा है तो वो उस काज का अपोजिशन करता है जिसके कारण वो खुद ही उत्पन्न हुआ है, ठीक। तो इसको हम समझने के लिए जो है कि दो तीन फिगर्स लिए हैं, कुछ और भी फिगर लिए हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक। तो आपकी वो जो डायरेक्शन दिखाई गई है ऐसी नहीं होगी, ठीक। मान लेते हैं हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी क्या है, इनवर्ड है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो करंट की डायरेक्शन ये वाला, ठीक, कर्ल्स रूल, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक, फिर ये ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन लेंज लॉ आपका क्या कहता है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसी कॉइल में किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी कॉइल है, इस कॉइल के द्वारा इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है वो उस काज का अपोजिशन करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये आपकी एक करंट कैरिंग कॉइल रखी गई है, ठीक, ये आपकी क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड कोई बी है, ठीक। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग एक कॉइल को हमने क्या किया, प्लेस कर दिया है। तब जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को प्लेस करते हैं तो हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, फैराडे का पहला नियम कहता है, ठीक। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को प्लेस करते हैं तो उसमें आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ से एक करंट इंड्यूस होती है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो ये आपकी जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, कर्ल्स लॉ लगाइए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस साइड होगी, ठीक। तो करंट आपकी इस तरीके से चलेगी। लेकिन जो लेंज लॉ कहता है कि ये उस काज का अपोजिशन करती है जिसके कारण क्या है, ये उत्पन्न हुई है, ठीक। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी जो डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से होगी, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज।
कैसे उत्पन्न हुई थी? जब उत्पन्न हुई थी तो क्लॉकवाइज थी, ठीक। तो लेकिन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि ये उस कांच का अपोजिशन कर रही है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो उसके उत्पन्न होने के डायरेक्शन की कैसी होगी? अपोजिट होगी। तो ये जो आपको करंट की डायरेक्शन मिल रही है ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको यहाँ पे कैसी मिल रही है? एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है, ठीक। तो मान लेते हैं हम पहले मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब कि जो फ्लक्स है उसकी सघनता कितनी है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर मैग्नेट है, ठीक, एन यस, तो मैग्नेट के बिल्कुल पास में जो मैग्नेटिक्स लाइंस होती हैं जो उनकी जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक्स लाइंस हमारी कम होती जाती हैं। तो जब मैग्नेटिक्स लाइंस कम होंगी तो मैग्नेटिक्स फ्लक्स हमारा क्या होगा? कम होगा। तो मैग्नेटिक्स फ्लक्स की डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारी ये फ्लक्स के थ्रू हमको क्या मिलेगा? फ्लक्स डेंसिटी। इस फ्लक्स डेंसिटी के कारण क्या होगा? इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, ठीक। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से अगर ये आपकी जो कॉइल है वो क्लोज सर्किटेड है तो आपको ये करंट मिलेगी, ठीक। वो करंट आपकी कौन सी करंट कहलाएगी? जो उस कांच का अपोजिशन करेगी जिसके कारण वो क्या है? उत्पन्न हुई है। तो किसके कारण हुई थी उत्पन्न? इस डायरेक्शन में जब करंट की डायरेक्शन थी तब उसके कारण उत्पन्न हुई थी। तो इसका ये क्या करेगी? ये वाली करंट इसका अपोजिशन करेगी, ठीक। तो फ्लक्स आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक। इस केस में हमने क्या लिया है? मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ लिया है पेपर के इनवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी। लेकिन जो लेंज लॉ है ये कहता है कि जब हमारा इंड्यूस्ड करंट मिलती है, ठीक, वो उस कांच का अपोजिशन करती है तो जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो इस डायरेक्शन में करंट उत्पन्न हुई थी, डायरेक्शन तब करंट की ऐसी कुछ थी, लेकिन लेंज लॉ के हिसाब से ये इसी का अपोजिशन करेगी। तो ये हमको जो करंट मिल रही है ये हमारी इंड्यूस्ड करंट मिल रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप लोग क्लियर हैं इस वाले फिगर से, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं दूसरी केस है, ठीक। तो फ्लक्स की भी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर डिक्रीज होगी क्योंकि वो उस कांच का अपोजिशन कर रही है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ क्या है? निकल रही हैं। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? करंट की डायरेक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, ठीक। करंट की डायरेक्शन जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन होगी इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, उससे आपको जो करंट मिलेगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक। ये आपका जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये आपकी इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंड्यूस्ड करंट है, ठीक। लेकिन जो आपकी ये कॉइल है, रेड कलर की जो कॉइल रखी गई है उसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, जो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, उसके द्वारा जो हमको इंड्यूस्ड करंट मिल रही है वो कुछ इस तरीके से होगी जो इसका अपोजिशन करेगी। तो पहले हमारी जो कैसी थी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज थी। इसमें कैसे? हमने देखा कि जो है कि यहाँ पे मैग्नेटिक्स लाइंस जो है क्या है? बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन ब्लैक वाले को देखिए, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक्स लाइंस बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। जब हमारी ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हमारी करंट जो इंड्यूस्ड हो रही है वो उस कांच का अपोजिशन करेगी। मतलब इसका अपोजिशन करने वाली करंट हमको ये मिल रही है जो रेड कलर से दिखाया गया है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तभी हमने क्या किया था? लेंज लॉ में जो लेंज लॉ था, सॉरी फैराडे का सेकेंड लॉ था, वहाँ पर जो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस d∅dt मिला था। तो जो लेंज लॉ है वो फैराडे के सेकेंड लॉ का मॉडिफाई रूप है, ठीक। लेंज लॉ आपका फैराडे के सेकेंड लॉ का मॉडिफाइड रूप है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उस कांच का अपोजिशन कर रहा है जिसके कारण ये खुद ही
उत्पन्न हो रहा है। तो आपकी पहले क्या होगी, फ्लक्स बनेगी, फ्लक्स आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी, इससे आपका ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो भी आपका इंक्रीज होगा। करंट आपकी एक करंट इंड्यूस्ड होकर मिलेगी जो इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। इसके द्वारा जो आपकी एक्चुअल फ्लक्स थी उसका अपोजिशन जब होगा, किसी चीज़ का जब विरोध होगा, तो जैसे मान लीजिए हमने इधर से फोर्स लगाया, एक तरफ से इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे का अपोजिशन हो रहा है, तो ये उस कांच का अपोजिशन करेगी जिसके कारण ये खुद ही उत्पन्न हुई है। तो इसलिए क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू इसमें जो डॉट के द्वारा दिखाया गया है, ये वैल्यू जो हमारी इंड्यूस्ड करंट है वो उसको क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। आप लोग यहाँ तक क्लियर होंगे। तो देखिए हम लोग डायरेक्शन कैसे आपकी होगी, किस तरीके से डायरेक्शन हम इंड्यूस्ड करंट की निकालते हैं, इन दोनों फिगर के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जो हमारी इंड्यूस्ड करंट मिल रही है, जब हमको पहले इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा फिर इसके बाद ही हमको इंड्यूस्ड करंट मिलेगी। इंड्यूस्ड करंट मिलेगी कब, जब आप इस सर्किट को क्लोज सर्किट करेंगे। अगर आप सर्किट को क्लोज सर्किट नहीं करेंगे तो कोई करंट आपको नहीं मिलती है। जैसे कोई आपका ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी साइड आपको जो कि एसी वोल्टेज सप्लाई से जोड़ दीजिए, सेकेंडरी साइड में आप कोई लोड मत लगाइए, ठीक है। तो आपको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिलेगा, लेकिन आपको सेकेंडरी साइड की करंट तब मिलेगी जब कोई आप लोड लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, ठीक, इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इस साइड का वोल्टेज मान लेते हैं 230 वोल्ट है और इस साइड का वोल्टेज मान लेते हैं 12 वोल्ट है, ठीक। जब आपका इस साइड का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो आप अगर मल्टीमीटर के को वोल्टेज पे सेलेक्ट करके, एसी वोल्टेज पे सेलेक्ट करके या एसी वोल्टमीटर का यूज करके यहाँ का वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा 12 वोल्ट, ठीक है। और अगर आप करंट चेक करना चाहेंगे तो आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। अगर करंट तब मिलेगी जब आप इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्लोज सर्किट कर देंगे इसको, ठीक है। जब आप इसकी सर्किट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तब आपको कुछ करंट यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो होगी, वही करंट आपकी इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। तो आप लोग करंट की डायरेक्शन को पता कर लिया कि कैसी होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो लेंज लॉ को समझने के लिए हमने जो है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम जो करंट की डायरेक्शन है या जो बिहेवियर है इसका वो किस तरीके का होगा। एन पोल की तरह बिहेव करेगी कॉइल या आपकी एस पोल की तरह बिहेव करेगी, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन आप जो है कि बेसिकली लेंज लॉ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये किसी जो है कि मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आता है और इस कॉइल में हमारा क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इसको इसके पास ले आएंगे, ठीक, जब इसके पास ले आएंगे तो ये क्या करेगा, इसको पास नहीं आने देगा। क्यों, क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि वो उस कांच का अपोजिशन करेगा जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। तो जब हम इसके एन पोल को इसके सामने ले आएंगे तो जब ये एन पोल इसमें नहीं बनेगा तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसलिए क्या करेगा कि यह इसमें भी ये इस कॉइल में हमारी एन पोल बन जाएगा और इसको पास ले जाने पर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसके जो इसका फोर्स है वो आपका फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। और इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी पेपर के इनवर्ड साइड होगी, ठीक। जो ये आपका ऑब्जर्वर है, इस कॉइल को लिया, मैग्नेट को लिया, इसके पास ले आया, तो ये देख रहा है कि जब हम इसके पास ले आ रहे हैं तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से शो कर रही है, ऊपर के तरफ, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस कॉइल में भी हमारा जो पोल हम इसके पास लेके आ रहे हैं वही जो है कि पोलैरिटी, वही पोल हमारा बन जा रहा है, ठीक। और फिर नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि जब हम चुंबक को, मैग्नेट को इससे दूर ले आते हैं तो इसमें जो है कि जैसे हमारा ये एन पोल ही था, ठीक। जब हम इसको इसके पास ले जा रहे थे यहाँ पर तो एन पोल बन गया था। जब हम इसको इससे दूर लेके जा रहे हैं तो ये कह रहा है कि भैया छोड़ के ना जाओ, ठीक, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मोहब्बत हो गई है तुमसे इतनी ज़्यादा कि हम तुम्हारे बगैर
नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर ये केस हो रहा है कि यह चुंबक इस कॉइल से कहता है कि हम छोड़ के तुमको जा रहे हैं, तो कॉइल ये कहती है कि नहीं, हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉइल अपने अंदर ऐसा चेंजमेंट लाती है, ठीक, ये कॉइल अपने अंदर ऐसा चेंजमेंट लाती है कि इसका जो है ये एन पोल इसको छोड़ के नहीं जा सकता। अब इसको भी, ये भी इसके अफेयर में आ गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को? काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका पोलरिटी कुछ इस तरीके की बन जाएगी इस कॉइल की कि ये चुंबक को नहीं जाने देगी। ठीक है, तो इसका जो है कि इस केस में क्या होगा, आपका जो फोर्स लग रहा है ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि कॉइल आपकी यस पोल की तरह बिहेव कर रही है और जो चुंबक है वो पहले हमारा एन पोल की तरह बिहेव कर रही है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक है, ये दो केस हो गई आपकी। तीसरी और चौथी केस को देख लेते हैं। इसमें जब हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक इनवर्ड थी पेपर के इनसाइड, इन दोनों को केस को आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से इसको जो है कि जोड़ के, और इन दोनों चीज़ को आप लोग इससे जोड़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, चुंबक के यस सिरे को कॉइल के पास लेके जा रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, चुंबक के यस सिरे को कॉइल के पास लेके जा रहा है। तो कॉइल क्या कर रही है, ठीक, कॉइल कुछ इस तरीके का अपने अंदर चेंजमेंट कर रही है कि नहीं भैया, हमसे तुमसे मोहब्बत नहीं है, तुम मतलब दूरे रहो हमसे। ठीक है, तो कॉइल कहती कि नहीं, हमसे कोई आपका ताल्लुकात नहीं है, हमसे आप दूरी बना के रखिए। ठीक, तो इसमें जो पोलैरिटी चेंज ऐसी बन जाती है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक, तो इसमें भी जो लगने वाला फोर्स है वो आपका रिपल्सिव नेचर का होता है, और आपका ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कैसी मिल रही थी, हमारी क्लॉकवाइज मिल रही थी, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर क्लॉकवाइज। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फिर आपकी प्यार मोहब्बत की बातें आ जाती हैं यहाँ पर भी। जब हम चुंबक के यस सिरे को कॉइल के पास ले जाते हैं तो कॉइल अपने अंदर कुछ ऐसा चेंजमेंट लाती है जिसकी वजह से ये इसके अट्रैक्शन में आ जाता है। ठीक, ये चुंबक का यस सिरा इसके अट्रैक्शन में आ जाता है और ये इसको छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक, ये इसको छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाता है और इसके अंदर कैसा पोल बन जाता है, एन टाइप का पोल बन जाता है। तो जब आपका एक एन और दूसरा यस, तो क्या होगा, एक दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इसमें फिर जो डायरेक्शन होगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक, ये वाली आपको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो आई होप कि मैं जो भी आपको इसमें लेंज लॉ को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लिया और जो भी हम जो है कि इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश किए, आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। ठीक, और इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं ईडी करंट के बारे में, ईडी करंट से होने वाले लॉसेस के बारे में, और ईडी करंट से होने वाले हमारे जो है कि क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो एक दो लेक्चर और है आपका इसमें, फिर इसके बाद सिलेबस ऑलमोस्टली आपका कंप्लीट हो चुका है। मेन पॉइंट आपके चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश कीजिए और उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको ऐसे लेक्चरों की जो है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।